ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। अब तक हमने कहानी में देखा कि विवान और सिया अपने लकी ड्रॉ में जीते हुए ट्रिप के लिए फिजी आते हैं और इस ट्रिप के दौरान उन दोनों की एनिवर्सरी भी थी और उनके एनिवर्सरी के दिन उन्हें एक सरप्राइज लंच के लिए एक रिसोर्ट में बुलाया जाता है और उस रिसोर्ट के ओनर उन दोनों को एक लाइव गेम खेलने के लिए ऑफर करते हैं और इस गेम की प्राइज मनी होगी 21 करोड़ रुपए। लेकिन वो दोनों इस गेम को बीच में क्विट नहीं कर सकते। पहले तो वो दोनों इस गेम को बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये गेम सीरियस होता जाता है और मजबूरन सिया को अपने बाल भी काटने पड़ते हैं और गेम आगे बढ़ता है। उसके बाद मिस्टर खान विवान से ये सवाल पूछते हैं कि उसने कभी सिया पर हाथ उठाया था या नहीं और विवान हाँ कहता है। दरअसल सिया ने विवान को बिना बताए एबॉर्शन करवा लिया था और ये जानकर विवान बहुत गुस्सा हो गया था। सिया उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि अभी वो लोग एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है और ये सब कुछ सुनकर विवान गुस्से में उस पर हाथ उठा देता है। इसके बाद मिस्टर खान सिया को ये कहते हैं कि उसे भी विवान को थप्पड़ मारना होगा और जब सिया विवान को थप्पड़ मारेगी तो वहाँ पर रखा हुआ एक मीटर अगर 120 क्रॉस कर जाता है तो ही वो टास्क पूरा होगा। सिया विवान को बहुत बार थप्पड़ मारती है, लेकिन उस मीटर में कांटा 120 के नीचे जाता ही नहीं और मिस्टर खान सिया को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं ये कहकर कि एक माँ को अपने बच्चे को मारने में बहुत तकलीफ होती है और फिर सिया विवान को जोर से एक थप्पड़ मारती है और मीटर का कांटा 120 पर आता है और वो दोनों ये टास्क भी कंप्लीट कर लेते हैं और विवान को मिस्टर खान पर शक होता है और उसे ये सारी बातें भी याद आती है कि मिस्टर खान को उसके जॉब ना होने के बारे में, सिया के नॉनवेज ना खाने के बारे में और सिया के एबॉर्शन करवाने के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उन्होंने फॉर्म में ये सब कुछ के बारे में कुछ लिखा ही नहीं और ना ही इससे पहले उन्होंने ये सब कुछ कहा है। और जब मिस्टर खान फोन पर किसी से बात कर रहे थे तब वो सिया को भी इसके बारे में बताता है। उसके बाद मिस्टर खान विवान से ये सवाल पूछते हैं, क्या उसने बेवजह कभी किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया है या नहीं। विवान हाँ कहता है और फिर उसे एक गाड़ी का नंबर देकर एक रोड पे लेकर जाते हैं और उसका टास्क ये है कि उसे उस नंबर के गाड़ी को ढूंढकर उस गाड़ी को पूरे तरीके से तोड़ना होगा और विवान बहुत ढूंढने के बाद वो गाड़ी उसे मिलती है और वो उस गाड़ी को तोड़ने लगता है और तभी वहाँ पर उस गाड़ी के मालिक आते हैं और उनके साथ कुछ और लोग भी आते हैं और सब मिलकर विवान को बहुत मारते हैं और पुलिस को भी फोन करते हैं, लेकिन तब तक विवान वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो एक पुलिस के कार के सामने आ जाता है और तब तक उस पुलिस को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि एक इंडियन एक गाड़ी तोड़ फोड़ करके भाग गया है और विवान को देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी समझ गए थे कि ये वही होगा और वो उसे पकड़ कर ले जाने वाले थे, लेकिन विवान उन्हें सब कुछ सच सच बताता है और उनसे हेल्प मांगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर खान की गाड़ी आ जाती है और पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है। ये देखकर विवान वहाँ से भाग जाता है और उस गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि सिया वहाँ पर नहीं है। मिस्टर खान उससे कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस गेम में किसी बाहर वाले का मदद नहीं लिया जा सकता और विवान ने एक पुलिस ऑफिसर को इस सब के बारे में बताने की कोशिश किया, यानी उसने गेम का रूल तोड़ा है, इसीलिए उन लोगों को इसका सजा भी मिलेगा। मिस्टर खान विवान को दिखाते हैं कि उन्होंने सिया को एक क्लब में भेज दिया है जहाँ पर सिया की इज्जत दाव पर लगी है और अब ये विवान पर है कि वो वक्त पर जाकर सिया को बचा सकता है या नहीं और वो विवान को उस जगह की लोकेशन दे देते हैं और विवान जी जान से भागकर उस क्लब में पहुंचता है और सिया को बचा लेता है। उसके बाद मिस्टर खान भी वहाँ पर आते हैं और विवान उनसे पूछता है कि वो उन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं
और मिस्टर खान उससे कहते हैं कि उनके गेम के आखिरी सवाल में उसे उसके सारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। और फाइनली वो दोनों गेम के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं और ये आखिरी सवाल मिस्टर खान सिया से पूछते हैं, जो कि एक रैपिड फायर राउंड होने वाला है, जहां पर वो उससे 7 सवाल पूछेंगे और हर सवाल के लिए 2 करोड़ रुपए, और सारे सवाल खत्म होने के बाद सिर्फ एक ही टास्क मिलेगा, लेकिन हर सवाल के जवाब में सिया को झूठ बोलना पड़ेगा और उसके हाथों में बंधा हुआ लाई डिटेक्टर में रेड लाइट जलना पड़ेगा। इसके बाद मिस्टर खान सवाल पूछना शुरू करते हैं और सारे सवालों के जवाब सिया झूठ में ही देती है। लेकिन जब मिस्टर खान सिया से ये पूछते हैं कि उसने शादी के बाद किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाया है या नहीं, और जब इस सवाल के जवाब में सिया हाँ कहती है तो उसके हाथ में बंधा हुआ लाई डिटेक्टर में ग्रीन लाइट जलता है। और ये देखकर मिस्टर खान कहते हैं कि उन्हें झूठ कहना था, लेकिन उन्होंने सच कह दिया। ये सुनकर विवान बिल्कुल हैरान हो जाता है, लेकिन सिया कहती है कि उसने झूठ ही कहा है। और तब मिस्टर खान सिया के बॉस राज मल्होत्रा के बारे में बताते हैं और विवान को यकीन दिलाने के लिए उसे सबूत भी देते हैं। उसके बाद सिया विवान से कहती है कि ये सब कुछ उसने उन दोनों के लिए ही किया है। विवान का जॉब चला गया था और उसके बॉस ने उसे भी जॉब से निकालने की धमकी दिया था, इसीलिए अपने जॉब को बचाने के लिए सिया को मजबूरन ऐसा करना पड़ा। और सारा सच जानने के बाद विवान बिल्कुल टूट जाता है और वो मिस्टर खान से कहता है कि वो यही सब चाहते थे कि उसके सारे सपने और उसकी जिंदगी बिल्कुल बिखर जाए और वो अपने इस काम में कामयाब हो गए हैं। लेकिन मिस्टर खान कहते हैं कि सिया ने उनके गेम का रूल तोड़ा है, इसीलिए उसे मरना पड़ेगा। लेकिन विवान मिस्टर खान से रिक्वेस्ट करता है कि वो सिया को छोड़ दे, इसीलिए मिस्टर खान विवान से कहते हैं कि अगर वो सिया को बचाना चाहता है तो इसके बदले में उसे किसी और की जान लेना पड़ेगा। और मिस्टर खान उसे एक गन देकर एक घर में भेज देते हैं, जहाँ पर एक कमरे में एक लड़का बैठा हुआ था। और जब विवान उस पर गोली चलाने वाला था तब वो उस लड़के को देख लेता है और वो उस लड़के को पहले से ही पहचानता है। उस लड़के का नाम है अकरम और विवान को सारी पुरानी बातें याद आती है। अकरम विवान के कॉलेज में ही पढ़ने के लिए आया था और कॉलेज के पहले दिन से ही विवान और उसके सारे दोस्त मिलकर अकरम की रैगिंग करना शुरू कर दिया था। अकरम इन सब से बहुत परेशान हो गया था, लेकिन विवान और उसके दोस्तों ने इन सब को मजाक मजाक में बहुत बड़ा बना दिया था। कभी वो लोग अकरम के खाने में कीड़े मकोड़े डाल देते थे तो कभी उससे जबरदस्ती किसी अनजान इंसान के दुकान को तुड़वाते थे। अकरम इन सारी बातों से बहुत परेशान हो गया था और वो जब फाइनली प्रिंसिपल को इन सब के बारे में कंप्लेन करने के लिए जा रहा था तो विवान का एक दोस्त उसे देख लेता है और वो अकरम को विवान के पास लेकर जाता है और विवान गुस्से में अकरम को बहुत मारता है और उसके सारे कपड़े उतार के और उसके बाल शेव कर देता है। इस हादसे के बाद अकरम को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो आज तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाता है। अकरम कोई और नहीं बल्कि मिस्टर खान का ही बेटा है और तभी वहाँ पर मिस्टर खान आ जाते हैं। अकरम की ऐसी हालत देखकर विवान और सिया बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो लोग मिस्टर खान से कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि उनकी मजाक की वजह से इतना सब कुछ हो जाएगा। मिस्टर खान उनसे कहते हैं कि वो लोग जिसे मजाक समझते हैं वो किसी के लिए एक दर्दनाक सपना जैसा हो सकता है और वो कहते हैं कि उनका बेटा एक जिंदा लाश है और वो उसे नहीं मार सकता, इसीलिए विवान को ही उसे मारना पड़ेगा, नहीं तो वो सिया को मार देंगे। विवान अकरम को नहीं मार पाता और वो गन से अपने आप को ही शूट कर लेता है, लेकिन उस गन में बुलेट ही नहीं थी। उसके बाद मिस्टर खान विवान से कहते हैं कि वो उन लोगों को ये एहसास दिलाना चाहते थे, वो लोग जिसे मजाक कहते हैं वो अगर किसी के साथ हो तो कैसा महसूस होता है, और वो उन लोगों को आज़ाद कर देते हैं। लेकिन वो उन दोनों से ये कहते हैं कि उन दोनों का कर्म कभी उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। विवान और सिया को अपने किए हुए गलती का बहुत पछतावा होता है और यहीं पर ये गेम और ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।